राधे राधे आप सभी को। अच्छा, सेक्शन 27 की वीडियो में हमने लास्ट में आपको एक केस बताया था, एंड दैट वाज द्युमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। प्रीवियस वीडियो में हमने ये केस डिस्कस नहीं किया था। मैंने बोला था कि आप लोगों ने खुद ने इस केस को रेफर करना है। अब काफी सारे बच्चों का मेरे पास ये मैसेज आया कि सर ये जो केस है बहुत ज्यादा लेंथी है और सब ऊपर से जा रहा है, आप प्लीज इस केस को भी बाकी केसेस की तरह एलैबोरेट कर दीजिए। तो देखो यार, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं इस केस को समझाने लगूंगा तो हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट है वो ना बने, या हो सकता है आपको जो केस है वो सुनने या समझने में बड़ा बोरिंग लगने लगे। तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे को लगा वो यही लगा कि हम सीधा इस केस के निचोड़ की तरफ चलते हैं। इस केस की जो जजमेंट है सीधा हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं भी अननेसेसरली आपके लिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं बनाना चाहता। मैं भी यही चाहूंगा कि आपको क्रक्स फॉर्म में उस केस का जो है जजमेंट मिल जाए, ठीक है। तो चीजों को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करना मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सीधे इस केस के जजमेंट की ओर चलते हैं। द्युमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The constitutional validity of Section 27 was challenged in the case of Diyuman Upadhyay versus State of UP on the grounds that it violated Article 14 of the Indian Constitution since it failed to provide for a reasonable classification between persons in custody and person not in custody. तो द्युमान उपाध्याय के केस में सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। किस ग्राउंड पे? कि सेक्शन 27 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन इन कस्टडी और पर्सन नॉट इन कस्टडी में रीजनेबल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया था। बट फाइनली इन द्युमान उपाध्याय केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 27 इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह डिटरमाइन किया कि जो सेक्शन 27 है वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता। बस इतनी सी बात आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पकड़ के रखनी है, ठीक है। मुझे लगता है इससे ज्यादा या इससे बाहर आप लोगों से इस पर्टिकुलर केस के रेफरेंस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में सीधा उठा के पूछा जा सकता है कि किस केस में सेक्शन 27 की वैलिडिटी चैलेंज की गई थी, या किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो सेक्शन 27 है वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता। तो आंसर इज द्युमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए भी आपको बस यही याद रखना है that in case of Diyuman Upadhyay versus State of UP, the Supreme Court held that Section 27 is not violative of Article 14 of Indian Constitution. Okay? तो आप इसको एक बार देख लेना। अननेसेसरी मैं इस लेक्चर को एग्जॉस्टिव नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहां वाइंड अप करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैराग्राफ है या जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज आप सब लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा, ओके।